सियासी जमातों के लिए कड़ा इम्तिहान है, लेकिन ये इम्तिहान सिर्फ सियासी जमातों के लिए नहीं बल्कि तमाम आवाम के लिए, क्योंकि इस बार आवाम में शऊर आ चुका है और आवाम ये सोचने पर मजबूर नहीं है बल्कि उनको अब ये सोचना है कि उनको किसको लेकर आना है। हर बार 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और 5 साल बाद आवाम जो है वोट देती है और वोट के बाद वो उनको मालूम होता है कि ये तो वो लीडर ही नहीं था जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन इस बार आवाम से जानेंगे क्या उनकी सोच बदल चुकी है और वो क्या चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो इलेक्शन की कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियाँ जारी हुई हैं और नई हल्का बंदियों के मुताबिक शादरा NA 123 जो कि अब NA 117 है और PPs की अगर बात की जाए तो 145 और 146 NA 117 की ग्राउंड रियलिटी पर आ रही है। और यहाँ की आवाम से जानेंगे उनके मसले मसाइल क्या और क्या 15 साल जो MNA यहाँ पर रहा है उसने यहाँ की आवाम के लिए कुछ किया है या नहीं। प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम जो आज इस सारी सूरत हाल पर आप बात करेगी और आपको दिखाएगी कि हलकों की इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या जो पहले से MNA मौजूद है उनको दोबारा आना चाहिए या नहीं। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। ना बत्ती है, ना पानी है, ना गैस है। कोई थोड़ी सी भी बारिश हो यहाँ पे ऐसे पानी खड़ा हो जाता है जैसे सारा रावी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। लोग अभी भी डटे हुए हैं कि रियाज साहब भी आए। बस ये उनकी बेशर्मी है। ये सारी सड़कें बनी है मलिक रियाज साहब ने बनवाई। मलिक रियाज जब से MNA है बिल्कुल भी एक भी काम को ये साबित करके दिखा दे हुआ है। तो नासिंग इलेक्शन का दंगल जो कि सजने जा रहा है और देखना होगा कि ताज इस बार किसके सर पहना जाएगा, क्योंकि 2018 के इलेक्शन की अगर बात की जाए तो उस वक्त MNA को मुंतखब किया गया था शादरा की आवाम की जानिब से मलिक रियाज साहब को। और इस बार हम देख रहे हैं कि हल्का बंदियाँ भी चेंज हुई हैं और नई हल्का बंदियों के मुताबिक NA 123 को अब NA 117 कंसीडर किया जाएगा। और अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए NA 117 की तो इस वक्त PP 146 और PP 145 NA 117 की ग्राउंड रियलिटी पर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि 5 सालों के दौरान शादरा की आवाम के लिए MNA की जानिब से क्या कुछ काम किया गया है और PP 146 में सलीम गजारी साहब और PP 145 में समीउल्लाह खान की जानिब से अवाम के लिए क्या कुछ किया गया है। अगर शादरा की अभी मसाइल की बात की जाए तो कुछ भी यहाँ पर 15 सालों में कोई फ़र्क नहीं हुआ। जगह जगह अभी भी गड्ढे जो है वो खोदे गए हैं कि यहाँ पर काम चले, लेकिन काम यहाँ पर ना होने के बराबर है। गंदगी की यहाँ पर भरमार है। यहाँ पर स्कूल्स का जो सिस्टम इंतहाई नाकिस है। पानी का सिस्टम यहाँ पर ना होने के बराबर है। बच्चे जो तालीम के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं वो शादरा को छोड़कर दूर दराज अपनी तालीम के हसूल के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी भी तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए, हादसा हो जाए तो उनको बाहर तक जाने में इस कदर मुश्किल का सामना करना पड़ता है जो हम पहले भी अपने प्रोग्राम लाहौरनामा में आपको दिखा चुके हैं। लेकिन आज हम PP 145 और 146 के अवाम से जानेंगे क्या उनकी सियासी सोच बदल चुकी है या आज भी वो नून लीग को ही इसका गढ़ समझ रहे हैं। आज लोगों से जानते हैं और मज़ीद लोगों से ये भी जानेंगे क्या दोबारा से वोट का जो इंतखाब होगा वो सिर्फ नून लीग के लिए होगा या फिर किसी और पार्टी के लिए। क्या करते हैं? मैं अपना ये केबल का काम करता हूँ। सही जा रहा है काम? हाँ ठीक है। ये शादरा में केबल का काम तो बड़ा बेहतरीन जा रहा होगा, लेकिन जो सारा सेटअप शादरा में मुकम्मल हो गया है, गैस का पानी का मसला हल हो गया? मैंने नहीं कोई भी नहीं। गैस तो आती नहीं, बस 2 टाइम आती है। दिन में तो आती नहीं, शाम को आती है या सुबह आती है बस। इसके अलावा नहीं आती? नहीं। दिन में सिस्टम कैसा है यहाँ पे पानी का? पानी तो है ही नहीं बिल्कुल। ये फिल्टर लगे हुए हैं, ये देखो ये लगा। फिल्टर सही है? हाँ फिल्टर सही है। हर गली में तकरीबन फिल्टर लगे हुए हैं। वो भी लोग कॉलेजेस बच्चों ने जाना है पढ़ने। हाँ। कैसा है स्कूल कॉलेज यहाँ पर? नहीं स्कूल का मेयार तो इधर बड़ा अच्छा है। शादरा हॉस्पिटल वो भी ठीक ही है। बस ठीक है। हाँ। सब कुछ ही ठीक है, पर शादरा के मसले क्या हैं? मसले तो यहाँ पे बहुत है। एक तो ये रोड का बड़ा मसला है। रातों में चले जाए गलियाँ महल्ले जो है ना बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं। रोड्स का मसला है, यहाँ पे रोड्स नहीं बनते। यहाँ पे काम हुआ हुआ सिर्फ नई मुगल ने काम करवाया था जब वो 2 दफ़ा जेल में रहा है। उसने जो है गली रोड बनवाया था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद कोई काम? हाँ पानी का और गैस का तो बहुत ज़्यादा मसला है। पानी और गैस का? हाँ बहुत मसला। वोट क्यों दे देते हैं फिर? रियाज साहब यहाँ पे कितनी बार 15 साल से यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं। अब ये जो पुल बना है ये यासर गिलानी साहब ने जो है ना किसने बनाया? यासर गिलानी ने मंजूर करवाया था। हाँ और ये परवेज़ राइस का जो है ना इस तरह का। गिलानी साहब? यासर गिलानी साहब यहाँ के MPA थे। बने नहीं थे वो बना था उसका वो समी बना था नून लीग का और मलिक रियाज ऊपर था, ऊपरली सीट पे था। नून लीग का गढ़ है, लाहौर का पहला हल्का है ये और इसके इतने मसले मुताज हैं इधर लोग। नून लीग के मुताज हैं, पता नहीं वोट किस तरह देते हैं। के लोग नून लीग के मोहताज हैं। नून लीग क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही। वोट फिर उनको दे रहे हैं। फिर वोट देते हैं।
फिर वोट देते हैं, इंशाल्लाह अब नहीं देंगे लोग। अब नहीं देना, किसको देना वोट? अब मैं तो पीटीआई को दूंगा। पीटीआई को? हाँ। किसको नहीं देना? किसको? नून लीग को नहीं देना। ये नूनी का गढ़ खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, लगता है आपको? गढ़ खत्म हो जाएगा अब। एक वोट से सिर्फ? एक से नहीं, अब फिरेंगे ना आप। ये जो इलाका है ना, ये वाला, ये 6-7 गलियाँ ये नून लीग की हैं। बाकी आप इलाके में फिरेंगे ना, आपको नज़र आ जाएगा, बड़ी तब्दीली आई हुई है। ये नून लीग की है? हाँ। ये भाई साहब कह रही हैं ये सारा जो हल्का है NA 117 जो 2018 में NA 123 था, नून लीग का है। नहीं, मुख्तलिफ ही है जी, नून लीग का भी है। हाँ जी, यहाँ से किताब के वोट भी निकलते रहे हैं जी, मुजली से अमल के, इन्हीं का ही है, सारों का ही है। ये काम कितना है नून लीग ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? क्या? नून लीग ने कोई काम किया है? नून लीग ने यहाँ पे काम नहीं किया। किसने किया फिर? हाँ, ये यहाँ MNA थे हमारे मलिक रियाज साहब, वो कभी आए ही नहीं इधर, कभी हमने तो देखा ही नहीं। मलिक रियाज साहब को कभी आपने अपनी आंखों के सामने देखा है? हाँ, आंखों के सामने तो देखा, शादी हाल में। अच्छा। यहाँ इलाके के अंदर नहीं मैंने देखा। यहाँ इलाकों में कभी visit? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। 15 साल यहाँ पे वो रह रहे हैं। हाँ जी, ये मुशर्रफ, मैंने हाँ, ये मुशर्रफ दौर के अंदर हमारे ये गटर वगैरह डले थे जब वो परवेज लाई होते थे। हाँ, लेकिन उसके बाद जो उनसे है ना, ये मलिक रियाज जब से MNA है, बिल्कुल भी एक भी काम कोई साबित करके दिखा दे हुआ है, कोई नहीं हुआ काम। एक भी काम? एक भी काम यहाँ पे नहीं। शादरा हॉस्पिटल यहाँ पे जो है, कैसी सहूलतें हैं वहाँ पे? शादरा हॉस्पिटल तो यहाँ पे हम मरीज को लेके जाते हैं, बिल्कुल फारिग है। ये कह रहे हैं बेहतरीन है। नहीं नहीं नहीं, कुछ बेहतरीन है, मैंने ये कहा था। कुछ बेहतरीन? ज़रा से ज़ख्म के लिए, बुखार के लिए, किसी पेन दर्द के लिए आप दवाई ले सकते हैं यहाँ से, वरना कोई यानी कि कोई ऐसा कोई मसला जो हो ज़्यादा, वो हमें लाहौर ही जाना पड़ता है। वो ऐसी कोई बात नहीं है अभी इधर। ऐसा होता है यहाँ पे बारिश होती है और जो गलियाँ हैं वो समंदर बन जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये 2 गलियाँ जो सी हैं ना, एक ये वाली गली और इससे आगे वाली गली, ये 2 गलियाँ साफ़ हैं, बकाया पीछे चले जाएं गंद ही गंद है। छप्पड़ बना हुआ, गटर बंद है, अल्लाह तवक्कल पानी। पीछे ये मलिक रियाज साहब का हल्का। हाँ हाँ, ये सब पानी खड़ा हुआ है वैसे ही। हाँ, गटर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे नमाजी भी नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, किसी की बच्ची भी स्कूल पे नहीं जा सकती जब पानी यहाँ पे खड़ा होता है। आप आज ये लेके आगे, आप खुद नहीं गुजर सकते, आप यहाँ पे आगे। मैंने देखे है पहले भी, मैं कई बार आई। आपने देखा तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या हालात? नहीं, मैं इसीलिए आई हूँ कि शायद मसला हल हो गया हो। यहाँ ये छोटा सा ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, वो नहीं काबू आता। यहाँ पे सारा मजदूर तबका मजदूरी करने वाला है, कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ जी। 15 साल मलिक रियाज साहब यहाँ पे रह रहे हैं और 15 सालों में आप लोग उसको फिर वोट दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? मलिक रियाज। सारे दे रहे हैं वो कह मलिक रियाज को कोई वोट नहीं दे रहा इस इलाके से। रहे हैं। अच्छा, मलिक रियाज को कोई नहीं दे किसको देना है? रहा है। किसको देना है वोट? ये जब वक्त देखेंगे हम कौन सा कुछ दिन रह गए। हाँ, वक्त देखेंगे ना हम कौन हमारा साथ देता मल्ले का। शेर है जी। इतने मसले, ये नून लीग का गढ़, नून लीग के कोई मसला नहीं, पानी का, गैस का। अब नवाज शरीफ क्या करेगा? आगे ये वर्कर खा जाते हैं पैसे, क्या नवाज शरीफ का क्या कसूर है? देख तो सकते हैं ना कि कौन क्या कर रहा है। मैंने टिकट जब देते हैं तो इंटरव्यू लिए जाते हैं। अब चॉइस तो इन्होंने करनी है ना, किसको देना है। अब प्रोग्रामिंग तो इन्होंने करनी है, किस मसले को हमने क्या हल करना है, कैसे लोग लेके आने हैं, जो आए बेईमानी ना करे। बात काट रही हूँ, जब कोई बंदा जाता है इंटरव्यू देने तो उसको जज किया जाता है कि बंदा जॉब के काबिल है कि नहीं। अभी ये आज 14वां इजलास है नवाज शरीफ साहब का और वो टिकट दे रहे हैं लोगों को, तो जज करके दे रहे हैं ना। ऐसे ही है, मलिक रियाज साहब को टिकट दी है, कुछ देख के दिया, तो मलिक रियाज साहब ने क्या किया? मलिक रियाज का करे, फंड थोड़ा है, मसाइल ज़्यादा है। मलिक रियाज इतना बड़ा हल्का, वो कहाँ जाए? लोग सोसाइटी 2-2 मरले लेके बैठे हुए हैं। 15 साल काफ़ी नहीं है? 15 साल में कुछ नहीं बदला यहाँ पे शादरा में? 15 साल में बड़ा कुछ बदल गया। 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बना, कैसी? इतना सड़कें बन गई, गलियाँ साज छप्पड़ बनी हुई हैं। नहीं, वो आगे मसाइल हो गए हैं। 2-2 मरले 3-3 मरले लेके बैठे हैं बगैर सोसाइटियों के। ये मसाइल उनके हैं, उनके नहीं है मसाइल। वो तो ला के दोबारा गटर पर डलवाओ, कहीं सेवरी डलवा रहा है बेचारा, कहीं पानी का मसाइल हल कर रहा है। वो अकेला क्या करे? फंड थोड़ा है, मसाइल बहुत बड़े हैं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमें जब से पाकिस्तान बना, जब से यहीं है, यहीं पर है? यहीं पे ये घर है हमारा। तब से लेके अभी तक क्या कुछ मसले थे जो हल हुए हैं? मसले कुछ ये देखें, गलियां बन गई हैं, सड़कें बन गई, यहीं है। आगे जाके ज़्यादा मसाइल हैं। पानी आ जाता है इतना ज़्यादा जब बारिश होती देखो है। जी, ये तो बहुत डिस्पोजेबल लगाएंगे तो फिर ज़्यादा होगा ना, बाती बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ की यहीं पे रहते रहते 4-4 मंजिले बिल्डिंग हो गई है।
आबादी तो बढ़ेगी तो फिर मसाइल तो बढ़ेंगे ना। इनका तो काम है शहर दूसरे आपने एमएनए मलिक रियाज साहब को यहाँ पे लेके आना। और ठीक है, मलक रियाज क्या करेगा वो, ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ठीक है। बात नहीं यार, अगर पार्टी पे बात आएगी तो नून लीग की जो ये गढ़ है नून लीग का, शादरा नहीं सिर्फ लाहौर, पूरा लाहौर गढ़ है नून लीग का। अगर आप पार्टी बेस की बात करते हो तो नून लीग बेस्ट है, और अगर फर्दन आप बात बेस्ट है ये इस वक्त पूरा शादरा कह रहे हैं क्योंकि ये उसका गढ़ है। NA 117 जो कि NA 123 था 2018 के टेनोर में, लेकिन अब 117 है और PP 145 में मिसाइल ही मिसाइल हैं। लोगों से बातचीत पहले भी की है, वो कह रही है अभी पानी का बड़ा मसला है, पानी साफ नहीं आता। जी बिल्कुल पानी का मसला तो है, लेकिन अब इस बात को लेके हम अगर पार्टी को बुरा भला कहना शुरू कर दें अच्छा तो ये कोई हल नहीं है। अगर हमारा लीडर, हमारा कैंडिडेट सही नहीं है, हमारा MPA, हमारा MNA, हम उनसे शिकायत कर सकते हैं ना। अगर कोई शिकायत भी ना लेके जाए और इधर बैठ के ये करते जाएं जी कि हमारे साथ ये मसला हो रहा है, जैसे आप इंटरव्यू के लिए आ गए हैं, मलिक रियाज साहब से कभी आपकी मुलाकात हुई है? आपने इनको बताया? वो आते हैं इधर विजिट करते हैं, आते हैं, आमना सामना हुआ है, आपको बताया ये मसला जो हल हो गया? डेफिनेटली बात हुई है, लेकिन इशू उनको बताया था एक दफ़ा पानी का इधर बड़ा मसला है, तो उन्होंने उस वक्त बताया था कि ये पूरे पंजाब का मामला है, सिर्फ शदरे का नहीं है, तो हम इस पर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने अब क्योंकि नून लीग की 15 साल काफी नहीं थे काम के लिए? पूरे कोई भी काम नहीं कर, बस कभी की हुकूमत आ गई, ये निगरान हुकूमत की मिसाल देख लें जिसने कुछ महीनों में फ्लाईओवर बना दिया। की हुकूमत में इनको फंड नहीं मिले, मिले भी तो थोड़े थे, मसाइल ज्यादा हैं। अब वो क्या करेगा मलक रियाज, किसके किसके मसले हल करेगा, क्या करेगा वो? ये तो पागल हो रहे हैं लोग। बस मैं PTI का, मैं फलाने लीग, काम करने वाले नवाज शरीफ ही था और कोई भी नहीं है। एक दिया था सुभाष और शरीफ कोई भी ने नहीं सब है। MPMNO को, वो किधर गया? वो नहीं दिया था ना उन्हें 1 करोड़ रुपया, वो किधर गया? ये कह रहा है कौन से काम करवाया, किधर गया? ये सड़क बनी हुई है ना, ये उसने बनवाई है। जलसों में गया था, ये सड़क जो 21 में को उधर गया था। आप गए थे जलसों में? हाँ मैं गया नहीं, मैं नहीं गया था जलसे में। ये सड़क उसी ने बनवाई हुई है। सिर्फ एक सड़क, ये बहुत सारा देखो, वो पीछे कह रहे छप्पड़ ही छप्पड़ है। परवेज लाई पीछे दौर में है। बनी थी ये सड़क, अच्छा ये उस समय परवेज लाई दौर में बनी थी सड़क, सारों को पता बनवाई है। थी। ये देखो, ये इनकी बात सुन ले पहले, वो क्या कह रहे हैं? परवेज लाई दौर में ये सड़क बनी थी, बात नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये किसके दौर में बनी है? परवेज लाई दौर में। कह रहे हैं परवेज इलाही के दौर में। नहीं मुगल साहब होते थे, 2 दफा चेयरमैन रहे साहब ने हैं। काम करवाया, उसके अलावा किसी ने नहीं करवाया। सारी गलियां वो PTI का नहीं है। और नून लीग का वो भी नहीं भी, वो उसने बनवा दिया, नवाज शरीफ ने बनवाया काम। कह रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये कह रहे हैं यहाँ पे ये सारी सड़कें बनी हैं मलिक रियाज साहब ने बनवाई हैं। झूठ मलिक बोल रहे रियाज हैं। साहब ने नहीं बनवाई, झूठ नई बोल मुगल- नई मुगल ने बनवाई है सारी सड़कें उसने गली तक इधर। नहीं उसने छोड़ी कोई। हर गली, सीवरेज, पानी का निज़ाम, गैस का निज़ाम सब उसने दिया था, उसके बाद इधर काम नहीं हुआ। मलिक रियाज 5 साल बाद आते हैं, उसके अलावा इधर नहीं आता। कह रहे हैं मुलाकात हुई है उनसे। नहीं होती, सब झूठ बोल रहे हैं। देखो ये नहीं होगा। एक वोट देने के लिए वो अब आएगा हमारे पास, अब आएगा ना। अब आएगा वो वोट लेके, उसके बाद दोबारा कभी जिंदगी में नजर नहीं, वो 5 साल नजर नहीं आएगा वो। यानी आप कह रहे हैं 15 साल की हुकूमत बहुत हो गई, अब उसको जाना बनता है। हाँ जी, जाना बनता है उसका। अगर हमारा MNA सही नहीं है तो कोई एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाए ना अपना कि हमारा चार्ज तो रिकॉर्ड करवाए अगर MNA सही है। बहुत यही तो मसला है इधर के लोग एहतजाज नहीं करते, यही तो मसला है, एहतजाज नहीं करते। एहतजाज नहीं करते। ये पीछे से बोलते हैं, जब वो आता है तो फिर उससे गले मिलते हैं सारे। सारे हाँ जी, आप मिलते हैं? नहीं हम नहीं मिलते उसके। हम बैठे रहते, आएगा तो बैठे लोगों में से 4 नहीं रहेंगे। आएगा तो फिर ना बात। कह रहे 100 लोगों में 4 नहीं मिलेंगे। अच्छा नहीं, वो कैंडिडेट ही अच्छा नहीं कह है। रहे 100 लोगों में 4 नहीं मिलेंगे तो कोई मसला नहीं। जब भी तो इस इलाके का ये हाल है। क्या हाल है, यही तो क्या है? सोच है ना। सही है। एक मिनट, ये भाई साहब जो फेवर में बात कर रहे हैं मलिक रियाज साहब की, आप भी इधर ही रहते हैं? मुझे ये बताएं कि 4 साल पहले भी यही सूरत हाल थी यहाँ पे? यही सूरत हाल थी, क्या बदला है फिर यहाँ पे? कुछ भी नहीं बदला। इनका पूछो क्या मसला खराब क्या है यहाँ पे? अरे मसले क्या खराब? पार्टी बेस पे बात ना करें। अरे मसले क्या खराब है? मसला दिखाओ यहाँ पे क्या वो मसला है ही कोई अच्छा ही नहीं। 12 घंटे पानी नहीं उतरता। बताएं आप। ये पूछो कि इस गली में जब बारिश होती है इतना पानी होता है कि नहीं, पूछो जरा। ज्यादा है, डिस्पोजेबल है, पानी लेके आई है, डिस्पोजेबल चाहिए पानी। पानी लेके आई है। पानी जब ज्यादा होगा वो डिस्पोजेबल लगेगा तो वो खींचेगा पानी खत्म। इनको तो छोड़े ना, ये इनकी तो सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। बात है कि आपने बात की है पानी की। अच्छा
जिस वक्त बल्दियाती निज़ाम आता है, बल्दियाती नुमाइंदे आते हैं, यहाँ पर गलियाँ भी बनी हैं, यहाँ पर सड़कें भी बनी हैं, यहाँ पर पानी का निज़ाम भी दुरुस्त हुआ है और वो सारा हज मलिक रियाज साहब ने करवाया। ठीक है, उसके बाद जो आए हैं बेड़ा गर्क हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई आज भी मलिक रियाज साहब के पास सब कह रहे हैं कि यहाँ पर एक मिनट वो नहीं, सियासी लड़ाई नहीं, वो कह रहे हैं 5 सालों में कोई फर्क खेला हूँ। अब टेंशन है, मैं उधर भी होके आया हूँ, हमें कुछ नहीं मिला। जब भी काम हुआ है मलिक रियाज साहब के टेलीफोन से हुआ है, जब भी काम हुआ है वो अपने डेरे पे मलिक रियाज साहब के टेलीफोन से। मलिक रियाज साहब को कई बार हमारी टीम ने राब्ता की है कि हम आपको प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, कोई 100 फोन प्रोड्यूसर साहब ने किए, फोन नहीं उठाया जी, फोन नहीं उठाया मलिक। आप उधर जाके बैठे ना, आपको जो मुतलका काम है वो उसी टाइम करते जी। ये बंदा आ रहा है, जरूरत पड़ती है, हमने टीवी पे आना है, बात नहीं, जरूरत काम वो करते हैं इलाके। वेलकम बैक नाज़रीन। जो कि इससे पहले बात कर रहे थे PP 145 की क्या सूरत हाल है, वहाँ के लोगों की गुफ्तगू भी आपने सुनी थी। वो कह रहे हैं बार बार एक ही मौक़िफ़ सामने आ रहा है। ज़्यादातर जो वहाँ पर रेशो है वो अभी भी मलिक रियाज साहब को लेकर डटी हुई है कि इस बार भी वोट उन्हीं को देना है, यानी 15 साल की बजाय उनके अब 20 साल मुकम्मल करेंगे। देखना होगा कि रिजल्ट्स के बाद क्या सूरत हाल होगी, लेकिन अभी PP 146 की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहाँ पर कूड़ादान मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कूड़ा बाहर फेंका हुआ है। सवाल यहाँ पर ये है कि जब किसी भी MNA को फंड्स मुहैया किए जाते हैं तो उस MNA की जिम्मेदारी होती है वो आगे इदारों को प्रोवाइड करे, ताकि शादरा के या किसी भी शहर के या किसी भी सोसाइटी के जो MNA होते हैं वो उस पर काम करवाएं। या किसी भी अगर हल्के की अगर बात की जाए, NA 117 की अगर बात कर ली जाए, तो NA 117 के हवाले से मैं इस वक्त भी यही कहूँगी कि ये MNA की जिम्मेदारी है। जब उसको गवर्नमेंट फ़ंड प्रोवाइड करती है तो उसकी जिम्मेदारी कि ये जो फ़ंड है आगे इदारों को प्रोवाइड करें, ताकि इस तरह की सूरत हालत देखनी पड़े। अभी तो ये कूड़ा यहाँ पर मौजूद है और इस कूड़े में जितनी गंदगी है वो आप देख सकते हैं। कूड़ादान भी यहाँ पर मौजूद है और उसके बावजूद कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ इसमें MNA साहब जो पहले 2018 से लेकर 2023 तक मलिक रियाज साहब की ये जिम्मेदारी थी कि वो इदारों को बार बार ये बावर करवाएं कि यहाँ पर गंदगी की भरमार है, सीवरेज का सिस्टम यहाँ पर ख़राब है, पानी जो यहाँ पर ना उनके बराबर है, गैस जो आती नहीं है लेकिन लोगों को बिल यहाँ पे आए रोज़ आ रहे हैं और हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। बिजली की सूरत हाल भी आपके सामने कि यहाँ पर तारे किस तरह लटक रही हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। किसी भी तरह की जो सूरत हाल वो पैदा हो सकती है। यहाँ के आवाम से बात कर लेते हैं, उनके इस मुतालिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, जॉब करता हूँ। इंजीनियर है, लेकिन मुझे लगता है आपको पढ़ने के बाद कुछ ख्याल आएगा कि शायद आप इस पे कोई काम कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे सिचुएशन शादरा में यही है कि जिस तरह मिडिल चाइल्ड होता है एक, उसको लेफ़्ट ओवर कर दिया जाता है। पूरे लाहौर में तरक्याती काम हो रहे हैं लेकिन शादरा जो है ना उसको पीछे छोड़ दिया जाता है हमेशा। शादरा में किसी भी किस्म के लाइक गली मोहल्ले कोई एक गली नहीं नज़र आएगी आपको जो बनी होगी। हर गली में थोड़ा सा यहाँ पे बारिश हो जाए, यहाँ पे पानी खड़ा हो जाएगा। आप यहाँ से पीछे के हालात गलियाँ बनी हुई हैं, लोग कह रहे हैं वहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि पानी आ जाता है बनने के बाद। पानी थोड़ी सी बारिश हो, थोड़ा सा भी कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो पानी ऐसे खड़ा हो जाता है कि बंदा गुजरने के काबिल नहीं रहता। दूसरी बात यह कि कोई एक भी गली शादरा में आपको बनी हुई नज़र नहीं आएगी। जो ये कूड़ा भी यहाँ पड़ा हुआ है, प्लॉट्स खाली हैं और प्लॉट इसलिए खाली हैं ताकि लोग कूड़ा यहाँ पर फेंक सकें और ये इदारे की जिम्मेदारी है। और इदारे को किसने कहना है? MNA साहब ने। ये आज आपको कम नज़र आ रहा है, आगे पीछे यहाँ से आप गाड़ी नहीं गुजार सकते कूड़े की वजह से। कूड़े की वजह से गाड़ी की आए रोज़ नए नए काम निकल आते हैं क्योंकि यहाँ पे गलियाँ टूटी फूटी हैं, गड्ढों में बजती है गाड़ी, ठीक है, तो उसकी वजह से काफ़ी उसका काम निकलता रहता है। और हमारे रिलेटिव्स को यहाँ पे आना पसंद नहीं करना। शर्मिंदगी होती होगी, सारी सी बात है। आप लोगों को अलग शर्मिंदगी, उनको ये है कि हम लोग की पिंड वाली साइड पे जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी शादरा का रिहायशी है ना उसका सबसे पहले यही होता है किसी तरह शादरा से निकलें। जस्ट बिकॉज के हमारा जो MNA 20-22 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको ये शर्म नहीं आती कि वो कोई काम करवा लें। 45 में लोग अभी भी डटे हुए हैं कि रियासत भी आएंगे। बस ये उनकी बेशर्मी है फिर। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे बाकी जो अवाम है वो ये चाह नहीं रहे कि इस वक्त दोबारा वो लोग आएँ, क्योंकि कोई काम इतने सालों से, इतने साल आपको दिए हैं, आपने कोई काम क्यों नहीं करवाया? आपने वोट किसको दिया था? अब किसको इधर नहीं गिरा था?
पीटीआई को ही देना है वोट? हाँ पीटीआई। पीटीआई शादरा को लंदन लेवल पे ले जाएगी? इट्स नॉट अबाउट शादरा, इट्स अबाउट चेंज जो बात है। मतलब हमने आपको दो ख़ानदानों को, भुट्टो ख़ानदान और नवाज शरीफ ख़ानदान, हमने इनको बहुत मौका दे के देख लिया। अब वो टाइम नहीं रहा कि उन्होंने कुछ बस थक गई है, आवाम को भी समझ आ गई कि ये पार्टी सब हमारे काम नहीं आने वाली। बिल्कुल ऐसी ही बात है। हमें अब चेंज की ज़रूरत है। अब वाली जो आवाम है वो उंगली उठाना जानती है। अब वाली जनरेशन उंगली उठाना जानती है। हमें पता है हमारे क्या हकूक़ हैं, हमारे क्या फ़राइज़ हैं। हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं साथ कि हमारे हकूक़ और फ़राइज़ दोनों पूरे हों। ठीक है। जो छोटे छोटे यहाँ पर खेल रहे हैं, ये डेली बेसिस पर यहाँ पे होंगे, और जब पानी इस तरह आता है, फिर बिजली की लटकती तारें जो हम देख सकते हैं, अगर कैमरे की आंख से आप देखें तो घरों पर बिजली की तारें किस तरह मैनेज की हुई हैं, और ये किसी भी हादसे का जो है वो बिल्कुल पैदा हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब बारिश होती है थोड़ा सा भी यहाँ पे पानी खड़ा होता है, यहाँ पे बिल्कुल एक छप्पड़ बन चुका है। आपने कभी अपनी इतनी लाइफ में अभी तक कोई हादसा देखा है यहाँ पर इस तरह का? बहुत हादसे हुए हैं। लाइक बारिश होती है, ट्रांसफार्मर फट जाते हैं और करंट पड़े हुए हैं लोगों को। मैंने रियाज साहब ने आके विजिट की है कि कोई मर गया तो उसको देख लूँ मैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे पार्टी ने भी कभी भी इंटरेक्शन तो हुआ ही नहीं है कि उन्होंने जो है ना इंटरेक्ट करवाया हो कि हाँ वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने जो है हमारी कोई की हो इमदाद और कुछ। जब वोट किसी को देते हैं तो क्या सोच के वोट देते हैं? एमएनए अगर हमने इस बंदे को बनाना है किसी भी पार्टी का, तो क्या सोच के वोट देते हैं? देखें, उसका फ़र्ज़ होता है कि हमारे एक इलाके के जितने भी मसाइल हैं उनको गवर्नमेंट के सामने, उनको हायर अथॉरिटीज़ के सामने रिप्रेजेंट करे हमारे लिए। लेकिन अगर वो काम नहीं होता तो आपके हमारे एमएनए होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पे रहने का फ़र्ज़ नहीं बनता आपका कुछ भी। सीवरेज सिस्टम कैसा है यहाँ पर? सीवरेज सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। पानी खड़ा हो जाए निकलता नहीं है। ठीक है, आए दिन कोई थोड़ी सी भी बारिश हो यहाँ पे ऐसे पानी खड़ा हो जाता है जैसे सारा रावी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। आपने भी वो गलती की है मैंने रियाज साहब को यहाँ पे वोट देने की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक कोई गलती नहीं की इस तरह की। और मेरा 2 बार ही वोट बना है। अभी एक बार 2000 पहले वाले इलेक्शन में 2017-18 के, और एक अब। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मुझे ये बताएं कि शादरा में कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की? कॉलेज यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है स्कूल यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल जहाँ से मैंने। कैसे हैं स्कूल यहाँ पर? जो भी है अच्छे हैं, लेकिन नॉट एट दैट स्टैंडर्ड के आप जो है ना, मतलब एक एमएनए का बेटा अगर उस स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकता तो हम वहाँ पे क्यों करें? हमारा क्यों वो स्टैंडर्ड है कि हम उस लो लेवल वाले स्कूल में नहीं आते हैं, उसके बच्चे अब्रॉड बैठे हैं। अब्रॉड बैठे होते हैं, वो अपने बच्चों को वो डीएचए वगैरह और कैंट के स्कूलों में भेजते हैं। कहने के जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो सारे शादरा छोड़ के डेली बेसिस पे सुबह जाते हैं, लाहौर पढ़ने जाते हैं, लाहौर वाली साइड पे जाते हैं। हमें कोई छोटा सा भी काम हो हमें लाहौर साइड पे जाना पड़ता है। लाइक आप यहाँ पे तरक्याती काम तो ज़ीरो के बराबर हैं। आपने अपने कुछ भी काम करवाना है, आपने कोई चीज़ लेनी है, आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। लाइक शादरा में जब तक कोई एडवांसमेंट नहीं होगी, यहाँ पे आप हायर जो ब्रांड्स हैं उनको पूरे शादरा में, पूरे के पूरे शादरा में कुछ नहीं है। कोई एक सहूलत हो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए, तालीम नहीं है, अस्पताल तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल। खाला जी क्या हाल है आपका? ठीक है। हाँ जी, शुक्र वोट किन्नू देना है? वोट ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਮਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ, ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ? ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਲਕਾ ਬਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਟੂਬਲ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ये जो नून लीग का गढ़ है शादरा NA 117, नून लीग का गढ़ है अभी भी? हाँ जी। वोट उन्होंने देना है? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਡੋਂਗੀ ਪੰਪ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ पर? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। क्या करते हैं सारे? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। यहीं पे काम करता है शादरा में? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੂਲ ਮੰਡੀ ਵੱਲ। यहाँ पे पानी का भी मसला है, सीवरेज का मसला है। बारिश होती है तो गलियां ऐसी होती हैं जैसे ਐਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। गैस और बिजली ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ये तो एमएनए की जिम्मेदारी है ना, 5 साल बाद आते हैं, वोट लेने आते हैं। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆ ਤੇ ਲੈ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਲੈਣ। क्या करेंगे आप? ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ 'ਚ। सुन रहे हैं आपको, जो एमएनए रह चुके हैं,
उन्हें बताएं जरा खुल के। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਣ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ 17 साल नून लीग का जो एमएनए है उसने यहाँ पे हुक्मरानी की है शादरा में। हर बार जो ताज उसके सर सजा दिया जाता है, कौन सजाता है? यहाँ की आवाम सजाती है। ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ नहीं यहाँ की आवाम कह रही है अभी भी उन्हीं को वोट देना है। नहीं हमने नहीं देना हमने नहीं देना क्योंकि हमें सहूलतें मिल जाएंगी तो हम वोट देंगे ना। जो हमें सहूलत ही नहीं है किसी चीज़ की। मर्दा ने तो काम ते चले जाना है लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ? ना बत्ती है ना पानी है ना गैस है कुछ भी नहीं है। और बिल आ रहे हैं। बिल आ रहे हैं बोबे। कभी कोई इदारा आया है यहाँ पर वासा LWMC जो यहाँ पे कूड़ा है वो साफ करे? कोई भी नहीं है। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਮੋਢੇ ਇੰਨੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੂਬਲ ਕੋਈ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਟੂਬਲ ਕੋਈ ਲਵਾ ਦੇ। कभी खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। शादरा जो फंड से बना हुआ है कैसा है हॉस्पिटल कौन सा शादरा का? ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਵਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ सही है। ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੱਕ ਲੱਗੇਗਾ। उधर भी जलील होना है। हाँ जी आगे आगे जरा। अच्छा उधर भी जलील होना पड़ता है। उधर जाओ उस कमरे में जाओ उस कमरे में जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ पागलों की तरह दौड़े लगाते हैं। ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋਗਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। सारी बातें छोड़े ये जो भी पूरी गली है कूड़ा ही कूड़ा है। यहाँ कूड़ा है वहाँ कूड़ा है और जगह जगह ईंटें पड़ी हैं गंद पड़ा है। वो नहीं करते वो आके करें ना बोल लेने आ जाते हैं। ये काम उनका ही है हमारा तो नहीं है। मैंने विजिट किया कई बार शादरा का मैं फिर आई हूँ शायद कोई मसले हल हुए हों। ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਈ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਮੇ बड़ी मजबूर हाँ। पानी ठीक करवाना गैस नहीं आ रही उसको सिस्टम को ठीक करवाना सीवरेज लाइन बिछाना यहाँ पर ये सारी जिम्मेदारी MNA की होती है और वो उसको लेकर आते हैं हम लोग। वोट की इज्जत की जाती है लेकिन वोट देने वाले की इज्जत नहीं की जाती। हाँ जी ऐसा ही है। हाँ जी इस पर आपने वोट नहीं देना? नहीं देना पक्की बात? बाकी नहीं देना मैं तो आगे आपके दरवाजे पे कह देंगे वोट दे दो खाला जी साहब। नहीं देना ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। क्योंकि इतों तो जरा MNA गया उन्हें वोट लैन आ जाता तो काम तो करांदा ही नहीं कोई। ਇੱਥੋਂ ਦਾ MNA ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਦਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ। एक काम दस दो। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। यहाँ पे भी एक बंदा मिला था PP 145 में। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਾਹਦਾ। PP 145 में बंदा गया था जब भी गए हैं फोन किया फौरन उठा लेते हैं बात करते हैं हमसे काम कर देते हैं। ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। नजर ना आता आपको ਕੰਮ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ही नहीं। 15 सालों में कभी मलिक रियाज साहब इस साइड पे आए? नहीं आए पूछा ही नहीं आगे कोई और पार्टी कोई पार्टी नहीं आई कोई बंदा नहीं आता कोई सियासतदान नहीं आता। कोई सियासतदान नहीं आया। अगर कोई सियासतदान आया तो है अच्छा हम वोट देंगे को देंगे। वो मतलब शादरा पे कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ हम ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ उनकी गवर्नमेंट में तो शादरा पे कोई काम नहीं हुआ। चेयरमैन PTI साबिक जो है कुछ नहीं किया। तीन दफ़ा मौका मिला है। अब नवाज शरीफ कहता है हमने हिसाब लेना है हम इंतकाम लेने नहीं आए हम हिसाब हमारा बनता है। बात एक ही कर रहा है अगर हिसाब नहीं लेना तो फिर इंतकाम का था। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नवाज शरीफ का बयान सुना वो कहता है मेरे दौर में 2 रुपए की रोटी थी अब वो दो रुपए की चलो अब 10 रुपए की होगी अब तो रोटी 20 रुपए की बिक रही है फिर वो 2 रुपए किधर गए। ये उनका काम बनता था कि हमने इधर हमारा जो नुमाइंदा इधर कामयाब हुआ है हम उनसे पूछें हाँ भी अपने इलाके में हमने आपको ग्रांट दी थी आपने कोई आपने काम कभी कोशिश की है कि MNA के पास जाके दरख्वास्त लेके गए हैं काम करवा दें? वो मैंने मिलते ही नहीं है तो जाना कहाँ है। बाद वो गन में पीछे रखे हुए हैं तो साफ सोसाइटी में रह रहे हैं लोगों को गंदे में रखा हुआ है वो उससे वोट लेने जाते हैं। वो तो इधर से छोड़ कर चले गए हैं जो पैसा आया अपनी जेब में डाल लिया इन्होंने। ये हमारा एक इलाका है धैड़
वहाँ इन्होंने एक जगह ली है, खाली कराई है, और केबल पे मशहूरी दी थी कि ये हमने जगह आवाम के लिए ना कब्रिस्तान के लिए ली है, कि यहाँ जगह नहीं है पिंडी कब्रिस्तान में, जो आदमी किसी का गुजर जाएगा उधर दबेंगे। उसने वहाँ अपनी हवेली बना ली। उसे ये नहीं पता मैंने भी मरना है, मुझे भी इतनी जगह मिलनी है, उसने उधर वो हवेली बना ली। लोगों को ये बताया कि ये मैंने आपके लिए ली है, ये खाली कराइए कब्रिस्तान के लिए, लेकिन वोट किसको देने? वो और किसी को नहीं देना। बहुत शुक्रिया। आपने ये इतने साल जो यहाँ पे गुजारे हैं, कोई बेहतरी देखी यहाँ पे? बेहतरी अभी रिसेंटली एक बेहतरी आई है शादरा में, जो है ना वो गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। अच्छा। और यहाँ पे नए पाइप डाले गए हैं। इलेक्शन करीब है, पाइप डाल के लोगों से इलेक्शन करीब है इसीलिए जी वो पाइप डाल के गैस की पाइपलाइन डाल के लोगों को कहा गया है कि जी आप पहले वाला कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें, अच्छा। ये नए वाला लगा लें। ऐसा क्यों? पहले वाला वो इसलिए कि शादरा से गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं मैम, और समझ से बालातार है, बेवकूफ़ हैं हम कि हमने उनके कहने पे जो है ना बेवकूफ समझा हुआ है हमें तो। बिल्कुल समझा हुआ है और बनाया हुआ है। लेकिन जो बच्चा मैम कल 5 साल का था, आज वो 20-25 साल का हो गया है, डेफिनेट उसने भी सोचा है, उसको भी शऊर आया है, और कोई बेहतरी ख़ास नहीं है। बस ये है कि गैस जो है ना वो पार्टी का जो मंशूर है कैसे देखते हैं? नून लीग का मंशूर तो देखें जी, ये सारी कहने की बातें होती हैं मैम। प्रैक्टिकली यहाँ शादरा में कोई एक काम भी जो है ना किसी भी पार्टी का, प्रीवियस जो पार्टियाँ हैं जिनको हमारे आबाओ अजदाद वोट देते आए हैं 40-35 सालों से वोट देते जी बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पे पानी की ये सूरत हाल के घरों में जो सरकारी पानी आ रहा है उसका बिल हर महीने आ रहा है। वो बिल आ रहा है उसका? आई थिंक नॉर्मली जो 4 मरले का घर है उसका कुछ 1200-2000 तक तो आ रहा है। और पोजीशन उसकी ये है कि वो पानी गटरों के साथ मिक्स है। वो गटरों के साथ मिक्स होने की वजह से अगर हम बात करते हैं शरई तौर पे किसी मौलाना से, तो वो कहते हैं कि भाई गंदे पानी से आपके कपड़े धुल रहे हैं, आप गंदे पानी से नहा रहे हैं, ना तो आपकी नमाज हो रही है ना आपका कोई सदका खैरात हो रहा है, क्योंकि आप तो नापाक निजस हैं। और निजस किस लिए है कि जो पानी हमारे घरों में आ रहा है, जो हम इस्तेमाल करके कपड़े धो रहे हैं, खुद नहा रहे हैं या जुमे के लिए जा रहे हैं, वो पानी गटरों के साथ पानी के साथ मिक्स है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये जब शादरा का स्ट्रक्चर बनाया गया, जो भी उस वक़्त के ओहदेदारान थे, मेरा ख्याल है वही हैं जो आज भी हमारे सरों पे हैं। तो हम फिर लेके आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा पोजीशन कुछ और क्या लगती है इस पर पोजीशन क्या होगी? क्या लगता है ऊंट जो इस बार किस करवट बैठने जा रहा है? ऊंट मेरा ख्याल है कि करवट तो उसने ले ली हुई है, लेकिन अगर ओपनली बात करेंगे तो वो शाम को बताएं, खुल के बताएं। आ जाएंगे आपके सामने। आप शादरा का विजिट करें, आप पूछें लोगों से कि इस दफ़ा किसको वोट देने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं वोट ज़ाया करना है, देना नहीं है। ज़ाया इसलिए कि उनके अंदर एक तशद्दुद की लहर चल रही है, और वो अपने जो नुमाइंदे इन्होंने जो नस्ल दर नस्ल बनते आ रहे हैं उनके अगेंस्ट है। उनको एहतजाजन ये मैसेज दे रहे हैं कि इस दफ़ा हम ज़ाया करेंगे। ज़ाया करने का मकसद यही है कि इन्होंने सलूक क्या किया है शादरा के साथ। शादरा वाहद एरिया है पूरे लाहौर का जो एक अलग स्टेट है। कोई अगर एक पीपी की बात की जाए ना, 45 की सूरत हाल देख के आई हूँ मैं, 146 की भी यही सूरत हाल है, बल्कि 146 145 से भी गई गुजर। मैं पूरे शादरा को डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये एक अलग स्टेट है पूरे लाहौर से, जहाँ पे कोई भी महकमा आपको एक्टिव नहीं नज़र आएगा। लेस्को ले लें, वासा ले लें, ये सॉल्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट ले लें। उनको अलर्ट करना किसने? एमएनए साहब ने। फंड जब उनको देते हैं तो उसने इदारों को देने के काम करो। तो सर एमएनए साहब के पास तो इतना टाइम ही नहीं है, ये इतने लोग खड़े हैं, इनसे पूछें कि कभी देखा है उनको इस एरिया में। हाँ, अब जो है इलेक्शन करीब आ गया है, अब ना तो कोई फौतगी मिस होगी, ना कोई ख़त्म मिस होगा, और ना ही कोई शादी मिस। एमएनए साहब की तरफ से लाजमी बात है, बिल्कुल एक्टिव नज़र आएंगे। ज़रा सी इतला मिल जाए, ना भी किसी ने इन्वाइट किया है तो वो पहुँचेंगे, इसलिए कि आगे वोट। लेकिन सूरत हाल कुछ और ही है मैम। आवाम जो है वो थक चुकी है शादरा की।
बागी हो चुकी है इनकी सोचों से, इनकी जो एक्टिविटीज़ से। एमपीए के पास जाते रहे हैं, वो कहता है जी एमएनए का काम है, एमएनए के पास जाते रहे हैं तो वो कहता है जी एमपीए का काम है, वो करेगा। लेकिन इनका बाहमी इत्तेफाक नहीं है। दो एमपीए हो, एक एमएनए हो, एक ही पार्टी का, और डेवलपमेंट आप शादरा की देख लें। हाउ इज़ इट पॉसिबल यार कि आप तीनों लोग एक ही पार्टी के हो। आपने एमएनए साहब का घर देखा है, कहाँ पर है? जी मैंने देखा है, कैसी लगती है वो जगह? मैंने तब से देखा हुआ है जब ये काउंसलर बने थे, तब से लेके अब तक बहुत कुछ तब्दील। इधर क्यों नहीं रहते यहाँ के? इधर शायद इसलिए नहीं रहते कि हम उनके लेवल के नहीं हैं। भेड़ बकरियों की तरह बस आ जाओ भाई, बिरयानी की प्लेटें ले लें, खाएं हाँ, पिए, बिरयानी खाने चले जाते खाने चले जाते हैं। अभी यहाँ पे आप देग ओपन करें, मैं इतने चैलेंज कर रहा हूँ, इतने लोग खड़े हैं, अभी यहाँ पे एक देग लेके आए हैं, वो कम पड़ जाएगी क्योंकि हमें रोटी के चक्कर में डाल दिया गया। मैम सोचने तो दिया ही नहीं गया। इनके बच्चे जो हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेजों में जाएं क्योंकि उनको रोटी की फिक्र नहीं है। ये बेचारे मजदूर तबका लोग हैं, मतवस्त तबका लोग हैं, इनको रोटी के चक्कर में लगा दिया है। कोई भी बंदा सुबह निकलेगा, सबसे पहले वो जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ी, वॉक के लिए निकल गए। हम क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ी, पानी की बोतल उठाई, 3-3 4-4 बोतलें मोटरसाइकिलों पे रखी। आप किसी टाइम सुबह 6 बजे आए, 7 बजे आए, 1-2 फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहे हैं, वो भी पता नहीं कब से चल रहे हैं, और उनके ना तो फिल्टर चेंज हुए हैं उनका। आप फिल्ट्रेशन प्लांट की आपने बात की है, इस वक्त पूरे शादरा में आपने अपने पूरी बचपन यहाँ से स्टार्ट की है और यहीं पर अभी तक है। वाटर फिल्ट्रेशन की क्या सूरत हाल है? कितने नए लगे 15 सालों में? मेरा नहीं ख्याल कि 3 नहीं चले, 35 साल भी बहुत ज्यादा है नून लीग की हुकूमत। बॉस इनकी कागजों में ना यहाँ पे 20, 25, 30 या मुमकिन है इससे भी ज्यादा हो। आपके अंदाजे से यहाँ पे कितने? मेरे अंदाजे से हमारे इस नियरेस्ट एरिया में एक ये है, पार्क पे रसूल पार्क, ये काजी पार्क और प्राचा कॉलोनी, ये नियरेस्ट 3 है यहाँ पे। और डिस्टेंस इनका देख लें, और कोई भी बंदा यहाँ का शादरा का रहायशी कोई भी वो सरकारी पानी इस्तेमाल नहीं कर रहा पीने के लिए। वो बेचारा सुबह उठता है, 4-5 बोतलें लेता है, पीछे एक बच्चा बिठाएगा, पहले फिल्ट्रेशन प्लांट पे जाएगा, वहाँ पे क्यू बनी हुई है, लाइन लगी हुई है, उसने अपनी बारी पे वो बेचारे ने पानी भरना है, घर लेके आना है। दोपहर को अगर वो पानी खत्म हो जाता है, लगभग 2-3 ही गए, वो भी किसी काम। वो भी चेंज ही नहीं हुए मैम, केयर ही नहीं की ना। कितने सालों से वो लगे हुए हैं? कई सालों से लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं। अभी तक चेंज नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल भी उनके जो पाइप होंगे वो कितने गंदे होंगे? डेफिनेट। आप, मैं कह रहा हूँ कि जाते आप एक सैंपल पानी का वहाँ से लेके जाएं, उसकी रिपोर्ट करवाएं, और आपको कंफर्म हो जाएगा कि हम ये क्या पी रहे हैं। पानी की छोड़े सूरत हाल, सीवरेज लाइन। सीवरेज लाइन ये है कि पहले एक गली में 10 लोग रहते थे, जब पाइप डाले गए सीवरेज के तो उन्होंने कहा कि यार 10 ही बस। कुछ महीने पहले कोई पाइपलाइन डली है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। स्कूल बच्चों को यहीं भेज रहे हैं? स्कूल भेज रहे हैं। ये इनके आप बच्चों के गेटअप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये बेचारे। आप खुद कहाँ से पढ़े हैं? मैं ये करीबी रसूल पार्क स्कूल है हमारा, गवर्नमेंट का स्कूल था, टाटों पे पढ़े हैं, ज़मीन पे बैठ के पढ़े हैं, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कि शादरा के जो नौजवान हैं वो शादरा से बाहर जाके पढ़ने पे मजबूर हैं। कॉलेज नहीं है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे, स्कूल किसी काम की? कॉलेज यहाँ पे 1-2 हैं, लेकिन मैम देखें ओवरऑल जब शादरा का स्ट्रक्चर ही यानी बुनियाद ही उसकी डिस्टर्ब है, उसके ऊपर आप जितने भी महकमे रखेंगे, पुलिस को ले लें, यहाँ पे आए रोज़ चोरी चिकारी डकैती, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, गंद यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, मच्छर वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। यानी अगर हर कोई मसला अगर देखना है किसी ने तो वो शादरा आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद फिर आप देखें ये लेस्को का ले लें, लेस्को के अब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। बात काट रही हूँ आपकी, कभी ऐसा हुआ है कि 5 साल ट्रांसफ़र ख़राब हो गया आके सही कर दो? बिल्कुल हुआ है। फ़ौरन आ गए? नहीं जी नहीं, फ़ौरन कहाँ आए हैं। फिर हमने अपनी मदद आपके तहत मीडिया को इनवाइट किया है यहाँ पे। 4-4, 5-5 रोज़ 10-10 दिन गुजर जाते हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि वो नहीं आ रहे। वो जी भेजा हुआ है ट्रांसफार्मर रिपेयर होने, मीडिया की मदद लेते हैं, मीडिया के लोग आते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, स्पेशली दुनिया न्यूज़ ने यहाँ पे सीवरेज के लिए बिलखसूस इस चौक में बड़ी एफर्ट की है। जैन भाई आते रहे हैं, आप भी आती रही हैं, हम बड़े मशकूर हैं। आपकी जब वो खबर चलती है तब हमारी सुनवाई होती है, अदरवाइज़ आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अपने ऑफिस से आप शादरा तक आई हैं तो आपको ऐसे लगा होगा कि जैसे आप पता नहीं लगा है घंटा जी कौन सी इलाके में आ गई हैं आप। यानी वो एक फाटक है, उसको अगर बंद कर दिया जाए। शादरा समझ नहीं रही मैं, इसको कोई पिंड समझ रही। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी भी पिंड है। आप अगर आना चाहें तो वो अगर किसी से पूछे तो शादरे पिंड जाना है जी, बिल्कुल पिंड ही है मैम। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गंदगी इतनी यहाँ पड़ी है, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा महीनों से,
ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि गाड़ियाँ आती नहीं कूड़ा उठाने। गाड़ियाँ आती हैं दूसरे तीसरे चौथे दिन, देखो मतलब सफाई को कोई निज़ाम है। पानी सबसे ज़्यादा पानी का मसला है इधर। पानी जो है ना दिन में 1 या 2 मरतबा आता है, गैस है नहीं है और बराए नाम आता है, बराए गंदा गंदा पानी। फिल्टर डाल के पी रहे हैं लोग यहाँ पर। उधर पानी भरने के लिए लोग जाते हैं, कहते हैं जी फिल्टर बंद है, जी ये ख़राब है वो ख़राब है, बस ये कितनी मसला। उम्मीदें हैं, वोट किसको देना है? जो पार्टी यहाँ पे आए कोई काम कर ले, शादरा पे भी नजरसानी कर। नहीं करता देने का, क्योंकि कोई काम करे तो मतलब देखो शादरा का जो अभी पूरा हल्का है N 117, क्या लगता है कितने % लोग यहाँ पे वोट देंगे? वोट तो ये अब महीना डेढ़ पड़ा है, ये तो पता लगेगा कि किसको देना है। आपके हमसाये क्या कहते हैं? हमसाये क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते, वो तो जिससे पूछो कहते हैं किसको वोट दें, मतलब कुछ जो काम करेगा उसको वोट देंगे। ये जो अभी यहाँ पे सारा गंद है, आपको देख के लगता है कि वोट देना चाहिए किसी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मसालत कमेटी का चेयरमैन हूँ, रियाद भट्टी मेरा नाम है, शाहदरे का मैं चेयरमैन। जो ये भाई साहब ने गल कही है यदि मैं तईद करता हूँ। सच्ची है? हाँ जी, जी वो दूसरे पहले भाई साहब ने गल कही ਉਹਦੀ मैं तईद करता हूँ। ना कारपोरेशन वाले गौर करते हैं, ना वापटा वाले गौर करते हैं, ना वासा वाले गौर करते हैं। है जी, वोट के मुतलक जोड़ा है मुस्लिम लीग नून नू वोट देना है। ये समझदार है, मियाँ नवाज शरीफ तजर्बे वाला है, ये आवाम नू चला सकते। लेकिन एमएनए चेंज नहीं होने चाहिए यहाँ पर? नहीं जी, वेखो जोड़ा MNA काम करे वो तो अच्छा है, जोड़ा आवाम दे काम करे, आवाम की गल सुने। 15 साल जो MNA रहा है, नाम मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है, उसने क्या काम किया? काम करते ने जी, वो जोड़ा कोई जाता वह काम करते ने। बाकी मुस्लिम लीग जी जमात है अच्छी है। MNA काम करते हैं? हाँ जी करते हैं। काम हुआ ही नहीं यहाँ पर सारा, अभी तो बारिश नहीं हुई तो पानी पानी है यहाँ पर। हुण जड़ा ना गवर्नमेंट जा रही है अपना की ना ਇਹਦਾ निगरान गवर्नमेंट जी, निगरान गवर्नमेंट की वजह नाल हैगा सारा गंद गुंद। नहीं तो जदों MNA ये तो सालों से है गंद यहाँ पे शादरा में, सालों से है कि निगरान हुकूमत ने किया है? हुकूमत को तो अभी डेढ़ माह हुआ है ना, लेकिन पहले भी इधर का मसला कभी हल नहीं हुआ। इधर हमारे MPA मुझे भी तकरीबन 23-25 साल हो गए रहते हुए, लेकिन मैंने MPA को इधर नहीं देखा। कोई बड़ा आदमी मर जाए तो ठीक है, MNA भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं इधर, कोई भी, बस गरीब का कोई काम नहीं जी। जाके दसीदा काम करते ने, बाकी ये इन्होंने मिलते ही नहीं है जब जाते हैं। कौन कहता है? जाने भी भाई आपके सामने कह रहा था, जाते ने मिलते ने, पर इन्ना टाइम नहीं किसी को हैगा जड़ा जाके उन्हां नाल जाए। बस असीं जाने आ। इतना टाइम है कि लोगों के घर जाके वोट मांगे? हैं जी, इतना टाइम है? आप भी हंस रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो सारी सूरत हाल शादरा की। जी जी एक मिनट, मुस्लिम लीग नून का जड़ा मुस्लिम लीग नून खौफे खुदा अशके रसूल, ये वोट के हकदार ने, इन्होंने वोट देना है। आप कह रहे हैं जी हम जाते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन लोगों के घर घर, यहाँ पे सिर्फ एक घर नहीं है, हर घर जाके वोट मांगते हैं तब टाइम होता है। हाँ जी, टाइम होंदा ते आउंदे ने ना। फिर आपके लिए टाइम नहीं है उनके पास जब आप लोग जाते हैं? जाइदा मेरे को जैसे कोई आदमी आउंदे ने, मैं जानना आ जा कहना जी साडा फलाना काम है। खुद आपका तो खुद एक बयान नहीं मिल रहा। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो सारी शादरा की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। NA 117 जो कि 2018 में NA 123 था, मलिक रियाज साहब यहाँ पे खड़े हुए थे और भारी अक्सरियत में वो यहाँ से जीते थे और यहीं के अवाम ने जिताया था। और आज यहीं के अवाम कह रही है कि उनको वोट किसी सूरत नहीं दिया जाएगा। NA 117 की सूरत हाल आपके सामने थी और NA 117 के अंडर जो इस वक्त PPs आ रही हैं वो 145 और 146 है। 45 की सूरत हाल भी आपके सामने थी, वहाँ से लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि वोट इस बार जो है MNA जो अभी मौजूद थे उनके लिए नहीं है। और PP 146 के चंद लोग अभी भी कह रहे हैं कि वोट सिर्फ और सिर्फ नून लीग के MNA मलिक रियाज साहब के लिए। लेकिन सवाल ये है कि कारकर्दगी आपके सामने है, अभी बारिश नहीं है यहाँ पर, बारिश की होती तो यहाँ पर पता नहीं क्या सूरत हाल होती। अभी बारिश नहीं है, बारिश के बावजूद यहाँ पर पानी ही पानी है। प्रोग्राम लाहौरनामा से फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।